की वैक्सीन के लिए बलि का बकरा बना पाप। सदाबहार दोस्त पर ही वैक्सीन का ट्रायल करेगा चाइना। चाइना की घटिया तकनीक के कारण हो सकता है खतरनाक। पाकिस्तान को नहीं है अपने लोगों की जान की फिक्र। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में घिरे चाइना की कोविड-19 वैक्सीन के लिए पाकिस्तान बलि का बकरा बनने जा रहा है। ये सवाल अब बहुत से लोगों के दिमाग में तैर रहा है। दरअसल कभी कोरोना वायरस महामारी का गढ़ रहे चाइना ने इससे निपटने के लिए एक वैक्सीन बनाई है, जिसका अगले 3 महीने पाकिस्तान में ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक करार भी हुआ है। चाइना इसके लिए ये जानने की कोशिश करेगा कि ये वैक्सीन कितना कारगर है और इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम ने कहा है कि चाइना ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी आशा है कि पाकिस्तान में अगले 3 महीने में कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। कई कंपनियां वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन चाइना ने इसकी खोज कर ली है। आमतौर पर एक वैक्सीन को बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं। चाइना की बनी नई वैक्सीन को कई संस्थाओं से मान्यता मिल गई है। असल में चाइना अपनी वैक्सीन का पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहा है। किसी भी वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल के बहुत खतरे होते हैं। मरीज की जान भी जा सकती है, बीमारी और ज्यादा फैल सकती है। इन सब खतरों के बावजूद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अपने आका चाइना को खुश करने के लिए नागरिकों की जान दांव पर लगाने को तैयार हो गई है। इससे पहले चाइना ने ऐलान किया था कि वो अब अपनी वैक्सीन का दुनिया के अन्य देशों में परीक्षण करेगा। इससे पहले एक चीनी रिसर्चर ने कहा था कि चाइना एक वैक्सीन बना रहा है और उसकी योजना कोरोना से प्रभावित अन्य देशों में इसके क्लिनिकल ट्रायल की है। कोरोना वायरस की जन्म स्थान वुहान में 16 मार्च से चाइना के इस टीके का परीक्षण चल रहा है। रिसर्चर ने दावा किया है कि वुहान में टीके का सही परीक्षण चल रहा है। इसके परिणाम की घोषणा अप्रैल में की जाएगी। इस टीके का चाइना में स्थित विदेशियों पर भी परीक्षण किया जाएगा। चीनी मिलिट्री साइंस अकादमी के शोधकर्ता चेन ने कहा कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना से प्रभावित अन्य देशों में किया जाएगा। पाकिस्तान भी इन दिनों कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। देश में अब तक 222 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस पर सामने आई बड़ी सच्चाई। दुनिया भर में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों को बेहद अहम जानकारी हाथ लगी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस पहले जंगली जानवरों में पैदा हुआ और फिर इंसान भी इससे संक्रमित हो गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और पिछले 1 दशक में आई कई संक्रामक रोगों का संबंध वन्य जीवों से है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पावला कैनन ने कहा कि हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं जिसमें मात्र कुछ समय के अंदर ये हो गया। ये कुछ समय बाद दोबारा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस घोड़े की नाल के आकार की चमगादड़ों से फैला है। वैज्ञानिक कैनन ने कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में फैला। शोधकर्ताओं ने कहा कि चाइना के वुहान शहर के एक मीट मार्केट से इंसानों में कोरोना वायरस फैला। इस मार्केट में जिंदा वन्य जीव बेचे जाते थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के संक्रमण कुछ साल पहले भी मर्स और सार्स के दौरान हुए थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि साक्ष्य बताते हैं कि मर्स वायरस चमगादड़ों से ऊंटों में फैला और ऊंटों से इंसानों में इसका संक्रमण हुआ। वहीं सार्स के बारे में माना जाता है कि इसके वायरस चमगादड़ से बिल्लियों में फैले और वहां से इंसानों में प्रवेश कर गए। वैज्ञानिकों ने कहा कि इबोला वायरस भी चमगादड़ों से ही इंसानों में आया। इबोला साल 1976, 2014 और 2016 में अफ्रीका में फैल चुका है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस के ऐसे कई जेनेटिक कोड मिले हैं जो चमगादड़ों में पाए जाते हैं।